तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इसमें भी वही बात है कि सिंप्लीफाई करें और अपने आंस को a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिखें। सिंप्लीफाई करें और अपने आंस को a प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिखें। तो इसमें भी वही है। अब देखें, इसमें एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या नाम है उसका? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को अब समझाता हूँ, तो आप लोगों ने इसे ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से फोकस करके समझना है। तो ये देखें, अब ये क्वेश्चन है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मेथड ये होता है कि जो हम आप लोगों के पास डिनोमिनेटर पे वैल्यू है, डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू है उसे आप लोगों ने उसका साइन चेंज करके, जैसे कि 1 प्लस एओटा है ना, तो इसका साइन चेंज करें तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एओटा। साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल, ठीक है। साइन चेंज करना है डिनोमिनेटर का, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी, सेंटर वाला साइन इस तरह से चेंज कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एओटा से, क्योंकि ये साथ 1 माइनस एओटा, नीचे ये 1 प्लस एओटा और साथ आ गया हमारे पास 1 माइनस एओटा। तो आप लोगों को फार्मूला पता है ना, वो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा, ये इस पे ये फार्मूला लगे। पहले ऊपर वाले को एज इट इज लिख ले, 1 माइनस एओटा आ गई ये साथ। तो नीचे फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये ए क्या है इसमें? 1, बी क्या है इसमें? एओटा। तो ये -2 1 माइनस एओटा, नीचे 1 का स्क्वेयर 1 आ गया, माइनस एओटा का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? -1। तो ये आ गया -2 1 माइनस एओटा, नीचे आ गया 1 प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? -2 1 माइनस एओटा, नीचे आ गया हमारे पास 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास, साथ माइनस है, -1 और माइनस माइनस प्लस एओटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ओके, चलें, अब ये भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है, इसे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज इसे आप लोगों ने खुद करना है, रैशनलाइज ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 आप लोगों ने खुद करना है रैशनलाइज। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि पहले आप लोगों ने इसका एलसीएम लेके इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम क्या आएगा? 3 प्लस एओटा और 3 प्लस एओटा है, तो एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस एओटा। 3 प्लस एओटा इससे कैंसिल, ऊपर आ गया 2 माइनस 6 एओटा, सेंटर में हमारे पास माइनस 3 प्लस एओटा इससे कैंसिल, ऊपर आ गया हमारे पास 4 माइनस एओटा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। तो ये आ गया -2 और -7 एओटा, 2 माइनस 4 -2 -6 एओटा और माइनस एओटा -7 एओटा, साथ आ गया 3 प्लस एओटा, ठीक है। तो यहाँ से इसे सोल्व करें। अब यहाँ से इसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 3 माइनस एओटा और 3 प्लस एओटा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करें, -2 -7 एओटा को मल्टीप्लाई कर देना है 3 माइनस एओटा से, नीचे हमारे पास 3 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा, सॉरी ये माइनस है, 3 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा किसके इक्वल? ए स्क्वेयर, मतलब 3 का स्क्वेयर माइनस बी क्या? एओटा, एओटा स्क्वेयर। तो ये आ गया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें अब, -6 प्लस 2 एओटा -21 एओटा प्लस 7 एओटा स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 माइनस एओटा स्क्वेयर -1 के इक्वल, ठीक है। अब देखें, -6 और ये -6 एज इट इज, +2 -21 -19 एओटा प्लस 7 और साथ इसके -1, नीचे ये 9 माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया हमारे पास -6 और ये प्लस माइनस माइनस, -6 और -7, माइनस आ गया 13 -19 एओटा, नीचे आ गया 10। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि -13/10 -19/10 साथ एओटा, 10 दोनों के नीचे, इसके नीचे भी, रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये हमारे पास ए है,
माइनस ये हमारे पास बी है साथ इसके एओटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होना है, इसे रैशनलाइज करना है आप लोगों ने सिर्फ, ठीक है। रैशनलाइज करके इस तरह से आंसर निकालना है जिस तरह से ये, ओके। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है। पार्ट 5th करते हैं इसका। चले, इसका स्क्वायर है तो पहले आप लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ऊपर है 1 प्लस एओटा, इसका भी स्क्वायर है। नीचे है 1 माइनस एओटा, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर ओपन करें, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। स्क्वायर ओपन कर लिया। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस एओटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, प्लस 2 एओटा। नीचे आ गया 1 प्लस एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल -2 एओटा। ऊपर आ गया 1 प्लस -1 प्लस 2 एओटा। नीचे भी आ गया 1 -1 माइनस 2 एओटा। तो ये +1 -1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2 एओटा ओवर 2 एओटा माइनस के साथ 2 एओटा से कैंसिल, हमारे पास -1 आ गया। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कैसे बनेगी, -1 आ गया, ये रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका होगा हमारे पास 0, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 और साथ इसके एओटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे बन गई, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 0, रियल पार्ट कौन सा है -1। अब इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6th पार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट क्या है देखें। इसके नीचे देखें 2 + 3 एओटा और 1 माइनस एओटा डिनोमिनेटर पे, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो मल्टीप्लाई करें इसे, 2 × 1 = 2 माइनस 2 एओटा, 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई, अब 3 एओटा को इससे मल्टीप्लाई किया 3 एओटा माइनस 3 एओटा स्क्वायर, ठीक है, -3 एओटा स्क्वायर। तो इस तरह से ये है हमारे पास, ये आ गया 1 ओवर 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1 एओटा प्लस का 1 एओटा आ गया क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ पॉजिटिव है, -3। तो एओटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखें 1 ओवर 2 प्लस एओटा माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ आ गया 3। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 2 + 3 5 प्लस एओटा। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 5 प्लस एओटा। इसे रैशनल, अभी तो इसे सिंप्लीफाई किया, अब इसे क्या करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करें इसे 5 माइनस एओटा 5 माइनस एओटा, रैशनलाइज किया। अब ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस एओटा से, नीचे 5 प्लस एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस एओटा से, ठीक है। तो देखें 1 5 माइनस एओटा ओवर नीचे 5 प्लस एओटा और 5 माइनस एओटा, फार्मूला इधर हम अप्लाई कर देंगे a + b, a - b = a² - b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a², a है 5 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। तो ये ऊपर 5 माइनस एओटा, नीचे आ गया 25 माइनस -1, ये आ गया हमारे पास 5 माइनस एओटा 25 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 5 माइनस एओटा, नीचे आ गया 25 प्लस 1 26। तो इसे हम 26 को दोनों के नीचे लिख देंगे, रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 पार्ट करते हैं इसका जो 6 पार्ट है इसमें आप लोगों ने एक हम पहले 5 पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5 फिर 6 करेंगे। चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट, ये 4 वैल्यूज 4 चीज़ें दी हैं। ए में क्या है z बार, बी में क्या है z + z बार, सी में क्या है z - z बार, डी में क्या है z.z बार। इसका मतलब z और z बार होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर हम उसके उन क्वेश्चन के ऊपर ये 4 ऑपरेशन करेंगे, z वाला z + z बार, z - z बार, z.z बार, ये ऑपरेशन उस पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले हमारे पास z क्या है माइनस एओटा, तो साथ क्या होना चाहिए z बार। तो ये क्या बन जाएगा प्लस एओटा, क्योंकि जब इसके ऊपर बार ली तो माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। अब इसका ए पार्ट क्या है, ए पार्ट था z बार लेना, ओके ले लिया। बी पार्ट इसका क्या है z + z बार,
तो z प्लस जेड बार क्या है, z क्या है हमारे पास माइनस एओटा, सेंटर में है प्लस, z बार क्या है हमारे पास एओटा, तो ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारे पास 0, z प्लस जेड बार 0 आ गया। इसी तरह z माइनस जेड बार, तो z क्या है हमारे पास माइनस एओटा माइनस जेड बार क्या है एओटा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास आ गया -2 एओटा, ठीक है। डी डी पार्ट क्या है, जेड डॉट जेड बार, तो जेड क्या है हमारे पास माइनस एओटा, डॉट मल्टीप्लाई मतलब जेड बार क्या है एओटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एओटा स्क्वायर, तो एक इसके इक्वल आ गया -1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए हमारे पास, 0 -2 एओटा, इस तरह से। अब इसी तरह से आप लोगों ने सेकंड पार्ट भी करना है। पहले जेड है, ये z है हमारे पास, ए पार्ट में क्या है z बार फाइंड करना है, तो z बार 2 माइनस एओटा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एओटा का साइन चेंज। बी पार्ट में करेंगे z प्लस जेड बार, तो z प्लस जेड बार क्या है 2 प्लस एओटा प्लस 2 माइनस एओटा, 2 और 2 4, ये माइनस एओटा इससे कट गया प्लस एओटा, तो ये 4 आंसर आ गया। सी में क्या करेंगे z माइनस जेड बार, z क्या है हमारे पास 2 प्लस एओटा माइनस 2 माइनस एओटा z बार में, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एओटा माइनस 2 प्लस एओटा, तो ये आ गया +2 -2, तो ये आ जाएगा +2 एओटा, ये आ गया आंसर। डी में क्या आएगा हमारे पास z डॉट जेड बार, z क्या है हमारे पास 2 प्लस एओटा, z बार क्या है 2 माइनस एओटा, तो इधर फार्मूला लगा दें a² माइनस b² वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 -1 इसकी जगह, तो 4 + 1, ये आ गया हमारे पास 5 आंसर, ठीक है। ये 4 आंसर आ गया हमारे पास। ए 2 माइनस एओटा, जेड बार आना था, बी हमारे पास 4, सी हमारे पास 2 एओटा और डी हमारे पास 5। तो इस तरह से आप लोगों ने ये आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। तो अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूँ, एक पार्ट शायद इसका रहता हो, वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो इसमें जी है हमारे पास और जी बार हम फाइंड करेंगे। ए में जी बार है, जी बार क्या होगा इसका 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा, इसकी बार फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एओटा, क्योंकि ऊपर वाले की बार है नीचे वाले की भी, दोनों की 1 प्लस एओटा आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका बी फाइंड करेंगे तो बी क्या होगा इसका z प्लस जेड बार, ये हमारे पास बी z प्लस जेड बार, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एओटा, सॉरी 1 माइनस एओटा 1 प्लस एओटा, और ऊपर हमारे पास प्लस है नीचे माइनस, z प्लस, चलिए इधर लिख लें इसे दोबारा से, 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा प्लस 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा, ठीक है। तो इसे आप लोग इसका एलसीएम ले लें, ये 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा, ठीक है। 1 माइनस एओटा इससे कट गया, 1 प्लस एओटा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर आ गया 1 प्लस एओटा स्क्वायर, सेंटर में प्लस, ये 1 प्लस 1 इससे कट गया, 1 प्लस एओटा इससे कट गया, 1 माइनस एओटा रह गया, ये 1 माइनस एओटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एओटा स्क्वायर, ठीक है। चलें अब इसे सोल्व करें, ये स्क्वायर सोल्व करें, a² 1 प्लस एओटा का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 एओटा आ गया, प्लस इसी तरह ये फार्मूला a² प्लस b² माइनस 2 एओटा, नीचे आ गया हमारे पास a² माइनस b², ठीक है। ऊपर आ गया 1 और ये 1 क्या होगा 2 एओटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -1 एओटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 एओटा और माइनस 2 एओटा कट गया, और ये आ गया हमारे पास, ये भी एओटा स्क्वायर क्या हो गया -1, ठीक है। तो ये नीचे आ गया 1 माइनस एओटा। अब आप लोग देख रहे हो ये 2 माइनस 2 ओवर 1 माइनस एओटा, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल है 0 ओवर 1 माइनस एओटा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 0 आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, तो इसका हमारे पास जो बी है उसका 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट आप लोगों ने माइनस करना है सी पार्ट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी माइनस जी बार, एक दूसरे पेज पे मैं ये करता हूँ जी माइनस जी बार, तो ये देखिए जी माइनस जी बार, सी पार्ट है इसका जी माइनस जी बार, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, जी क्या है हमारे पास 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, सेंटर में हमारे पास माइनस है 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा, ये जी बार है, ठीक है।
इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे सिंपल, जैसे कि बी वाले में एलसीएम लिया है। एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एओटा स्क्वायर, इधर सेंटर में माइनस, इधर आ गया 1 माइनस एओटा स्क्वायर। 1 माइनस एओटा इससे कैंसिल, 1 प्लस एओटा का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एओटा इससे कैंसिल, 1 माइनस एओटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर सेंटर में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस ये ओटा स्क्वायर किसके, -1 के इक्वल, ठीक है। फिर +2, फिर ये -1 प्लस 2 एटा, -1 माइनस एओटा स्क्वायर और +2 एओटा, ये क्या आ गया 1 माइनस एओटा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, ये -1 +1 -1 से कैंसिल, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 2 एओटा और 2 एओटा 4 एओटा, फिर ये -1 और ये माइनस है, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल, 1 माइनस एओटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह ये आ गया 4 एओटा -1 माइनस माइनस +1 ओवर 1 माइनस -1, इस तरह से ये -1 और +1 कैंसिल, 4 एओटा और नीचे आ गया 1 + 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 एओटा ओवर 2, तो आंसर आ गया ये 2 2 जार 4, 2 एओटा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका डी पार्ट फाइंड करेंगे। तो डी पार्ट में क्या है, z डॉट z बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि z क्या था हमारे पास, 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, ठीक है। और ये z है ना, इसमें 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, z बार क्या है, 1 माइनस एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, 1 माइनस एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो ये देखो, ये 1 प्लस एओटा इससे कैंसिल, 1 माइनस एओटा इससे कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 1, ये z, ये डी पार्ट इसका आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने इसी तरह से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब देखें, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ओनली z नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ z था, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक है हमारे पास z और दूसरा है हमारे पास w। z और w दोनों को हमने एट अ टाइम यूज़ करना है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। तो देखें, z है हमारे पास 2 + 3 एओटा और w है हमारे पास 5 - 4 एओटा, ठीक है। तो इसमें देखें, हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस w करें, और जो आंसर है उसका क्या लें, बार। तो हम पहले करते हैं z प्लस w। तो z है हमारे पास 2 + 3 एओटा प्लस w है हमारे पास 5 - 4 एओटा, इन दोनों को प्लस करें, 2 और 5 7 माइनस एओटा प्लस 3 और -4 -1, तो ये z प्लस w आ गया। इसी तरह हमने करना है z प्लस w, इसका बार लेना है 7 - एओटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब बार लेंगे 7 + एओटा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, z बार पहले लेंगे, तो z बार क्या आएगा, z हमारे पास 2 + 3 एओटा, तो z बार क्या आएगा, 2 - 3 एओटा, साइन चेंज हो गया सेंटर वाला। w बार क्या आएगा, 5 + 4 एओटा, ठीक है। तो z बार प्लस w बार, ये क्या आ गया हमारे पास, 2 - 3 एओटा प्लस 5 + 4 एओटा। तो 2 और 5 7 -3 और +4 प्लस एओटा आ गया। तो ये देखिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये थर्ड पार्ट करना है, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या है, z और w को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका आप लोगों ने अंडर रूट ले लेना है। इसी तरह z बार और अंडर रूट का है बार ले लेना है। इसी तरह z बार और w बार, z बार और z बार लेना है, w बार लेना है, जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी तरह हम इसे करके देखते हैं, सही है। आप लोग खुद भी साथ साथ रजिस्टर पे करेंगे, z डॉट z w, तो ये क्या होगा हमारे पास, 2 + 3 एओटा और 5 - 4 एओटा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करें, 10 - 8 एओटा प्लस 15 एओटा -12 एओटा स्क्वायर,
10 -8 और +15 क्या आएगा, ये हमारे पास 7 एओटा +7 एओटा, ठीक है। तो ये -12 एओटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ गया 10 + 7 एओटा माइनस माइनस +12, तो 10 और 12 22 + 7 एओटा, ये आ गए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड जेड बार और डब्ल्यू बार हम ये वाला यूज़ कर देते हैं, ये जेड बार है, ठीक है, और ये क्या है डब्ल्यू बार। आप लोगों ने इधर अलहदा से लेना है, ठीक है, इधर ज़रा स्पेस कम है इसलिए। तो जेड बार डब्ल्यू बार किसके इक्वल होगा, 2 - 3 एओटा 5 + 4 एओटा, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 10 + 8 एओटा -15 एओटा -12 एओटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस हमारे पास ये क्या आ गया 7 एओटा, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास इसका बार नहीं लिया हमने, Z.Z का, इसका बार भी लेना है, ठीक है। तो बार के जब लेंगे तो ये आ जाएगा 22 - 7 एओटा, ठीक है। ये एरर था, इधर ध्यान से देख लेना, आप लोग देख भी रहे होगे। तो अब ये आ गया हमारे पास -7 एओटा, तो ये -12 एओटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास इधर देख लें 10 - 7 एओटा माइनस माइनस +12, तो ये आ गया हमारे पास जेड बार डब्ल्यू बार का प्रोडक्ट 10 और 12 22 - 7 एओटा, तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी एरर हुआ था, ये आप लोगों ने ध्यान से चेक कर लेना है, ठीक है, ओके। चलें, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका 5th है। तो वो इस पार्ट में ये है कि अगर आप z + z बार लेंगे तो उससे अगर 2 पे डिवाइड करें तो एक रियल पार्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल पार्ट। इसी तरह अगर z - z बार करेंगे तो उसे अगर 2 एओटा से डिवाइड किया तो पार्ट आंसर क्या आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा आंसर, ठीक है। तो देखें हमारे पास z क्या है, इधर है हमारे पास z = 2 + 3 एओटा, और z बार क्या हो जाएगा फिर 2 - 3 एओटा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करें, z + z बार 2 + 3 एओटा प्लस 2 - 3 एओटा, ये इससे कैंसिल, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये z + z बार है, इसे 2 पे डिवाइड करना है z + z बार को, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 और इधर 4 आ गया, 2 2 इधर 4। तो ये जो आंसर आया हमारे पास ये रियल पार्ट ही है, ठीक है, रियल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 2.6, एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, तो ये हम करते हैं। जो 2.6 के जो पहले वाले क्वेश्चन हैं 7 से पहले वाले 1 to 6 उसका जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। तो अब आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, चलें लेट्स। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था, कम्प्लेक्स नंबर थे इसमें। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें, इसे मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें पहले, 2x + 2y एओटा, ऐसे ही -3 एओटा को मल्टीप्लाई करें, -3x एओटा, ठीक है। इसे इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस और प्लस, -3y एओटा स्क्वायर = 4 + एओटा, ठीक है। यह आ गया 2x + 2y एओटा -3x एओटा -3y एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे = 4 + एओटा, ठीक है। तो ये आ गया 2x + 2y एओटा -3x एओटा माइनस और माइनस +3y = 4 + एओटा, ठीक है। तो अब देखें इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करें। रियल पार्ट्स वो है जिसके साथ एओटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट्स वो होता है कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जिसमें एओटा हो। अब देखें ये इसके साथ एओटा नहीं है, तो ये आ गया 2x, फिर साथ ये +3y, फिर = 4, ये रियल पार्ट है, फिर इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, 2y एओटा वाला,
फिर -3x फिर इज इक्वल टू 1। तो इसे यूँ कर लें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2। अब आप लोग देख रहे हो हमारे पास इधर 2x इधर 3x -3x, तो आपस में कट नहीं सकता। इधर 3y है, ये 2y सेम नहीं। अगर इनके कोफिशिएंट किसी एक या x का या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए तो हम कट सकते हैं। हम उसे सेम बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। इसे कह लें इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये इक्वेशन 3, चले ठीक है। अच्छा, अब जो इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इक्वेशन 2 को, तो ये आ जाएगा -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो इसे कह लें इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लें, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ऐसे -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो ये कट गया, तो ये 9 और 4 13y 12 और 2 14, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 14/13। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को पुट करना है किसी इक्वेशन में कर दो, 1 2 3 4 जिसमें मर्जी, इसे कर ले पुट इन 1। y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जब हम वैल्यू पुट कर देंगे ये आ जाएगा 14/3, x की जगह इज इक्वल टू 4। ऐसे 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाएगा /3 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 2x प्लस 14/3 उधर जाके इसे कर दें -4 -14 42/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, ये इक्वल है, ठीक है। ये 3 एलसीएम आया, 3 को 4 से सॉरी 13 है नीचे, ये नीचे 13 था, ठीक है 13 है नीचे। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 42 माइनस 13 को 13 से कट किया हमारे पास आ गया 12। तो ये आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10/13। तो इसी तरह ये 2x इज इक्वल टू 10/13, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, ये आ गया हमारे पास 5/13। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ठीक है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। तो इसे करते सेकंड पार्ट को देखें, बड़ी केयरफुली करना है, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ध्यान से समझना है। तो देखें, इसे मल्टीप्लाई करें, 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, अंदर ये 3x आ गया प्लस 3y एओटा, ऐसे ही -2 एओटा को मल्टीप्लाई करें, -2x एओटा माइनस और प्लस -2y एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1, ठीक है। चले, ये 3x ये 2x है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ऐसे ही प्लस 3y एओटा, तो ये -4y एओटा इधर आके क्या होगा +4y एओटा, ऐसे ही -2x एओटा, और ये चले ये नहीं, इसे इधर ले आए, वैसे -2 एओटा और ये -1 इधर आके +1 हो गया, और फिर ये वाला लिख लेना है -2y एओटा स्क्वायर की जगह -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हम इधर ले आए हैं इसलिए इधर क्या आ गया 0। तो देखें 3x माइनस 2x x प्लस 3y एओटा प्लस 4y एओटा प्लस 7y एओटा, ठीक है, -2x एओटा -2 एओटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से रियल, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करें। रियल पार्ट इधर लिख लें, x प्लस ये 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसे कह लें x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये 1 इधर आ गया, इसे इक्वेशन 1 कह लें। ये रियल पार्ट था, इधर इमेजिनरी पार्ट लिखे एओटा वाला 7y माइनस 2x, ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं 7y माइनस 2x
इज इक्वल टू 2, ये -2 उधर जाकर +2, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये x पहले लिख लिया, फिर y, फिर ये कांस्टेंट लास्ट पे, इसे इक्वेशन 2 कह लें। अब देख रहे हो आप लोग कि ये x का कोएफिशिएंट 1 है, इस x का कोएफिशिएंट -2 है। अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये सेम हो जाएगा, साइन इनके अपोजिट है और कोएफिशिएंट सेम होंगे तो कट जाएंगे, इसलिए इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 3, अब आप लोग इक्वेशन 3 में प्लस कर दें इक्वेशन 2 को, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ऐसे ही -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपस में कट गया, तो ये हमारे पास, तो इसे हम प्लस कर देंगे, 4 और 7 हमारे पास आ गया। ये 11y इज इक्वल टू, ये -2 है, ये +2 से कैंसिल, इधर आ गया 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 जब 0 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, इसे पुट कर दें, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y की जगह हम 0 पुट करते हैं इज इक्वल टू 1, x प्लस 2, सॉरी इधर साथ -1 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये x प्लस 2 0 इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1। यहाँ x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। तो इधर देखें, अब ये स्क्वायर ओपन कर लेना है, इसका फार्मूला आता है ना a प्लस बी, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला ओपन कर लें, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 एटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 16 एटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक 3 है, बी है हमारे पास 4 एटा। ऐसे ही ये -2 को भी मल्टीप्लाई करें साथ, 2x माइनस माइनस प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा, 9 प्लस 16 ये -1 आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एटा, -2x प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 एटा -2x प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा, ठीक है। 9 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा -7, ठीक है, -7 आ गया ये, और साथ आ गया प्लस 24 एटा -2x प्लस 2y एटा इज इक्वल टू x प्लस y एटा, ठीक है। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इसे इधर ले आए, -7 प्लस 24 एटा -2x, और ये x इधर आके -x हो जाएगा, इसी तरह प्लस 2y एटा, और ये प्लस y एटा इधर आके -y एटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -7 प्लस 24 एटा -3x प्लस y एटा, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस करें तो 1y एटा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब इधर से हमने एक्स वाई की जब वैल्यू निकालनी है तो हमें रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट अलग-अलग चाहिए। इधर हम लिखेंगे रियल पार्ट -7 -3x, और इधर कोई नहीं है रियल इज इक्वल टू 0। इसी तरह इमेजरी पार्ट लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास 24 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रियल और इमेजरी पार्ट हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें, ये -3x, ये -7 उधर जाके +7 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आके। x फाइंड करना है तो -3 को इधर आके डिवाइड कर देना है, ये -3 हो जाएगा। तो x आ गया हमारे पास -7/3। ये जो माइनस है अगर इधर लगा हो, सेंटर में लगा हो, या न्यूमरेटर के साथ लगा हो, एक ही कंसीडर होता है, ये ऊपर ही कंसीडर होता है, इधर हो चाहे कहीं भी हो -7 इसके। तो y फाइंड करना है, ये 24 प्लस हो रहा है, इधर आके 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास x आ गया -7/3, y आ गया हमारे पास -24, और ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.6
का क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा सोच सकें। ओके, थैंक यू।